अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आपका रमज़ान खैर और बरकत से गुज़र रहा होगा। आज की रेसिपी बड़ी ख़ास है। अगर ये रेसिपी आप सीख जाते हैं तो मोहम्मदी निहारी, वारस निहारी को बिल्कुल भूल जाएँगे। बाज़ार की बनी हुई निहारी कभी भी घर की बनी हुई निहारी से बेहतर नहीं हो सकती है। वो किस तरह के मसाले इस्तेमाल करते हैं, कौन-सा तेल इस्तेमाल करते हैं, कुछ पता नहीं होता। तो मैं आपको आज बताऊँगा कि घर के मसाले यूज़ करते हुए साफ़-सुथरे माहौल में बाज़ार जैसी निहारी कैसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। निहारी हमेशा बीफ की ही बनती है, वैसे तो मटन की भी आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन जो असल ज़ायक़ा निहारी का आता है वो बीफ में ही आता है। ये मेरे पास 1.5 किलो बीफ है और इसके हिसाब से ही मैं आपको रेसिपी बताऊँगा और आपने फ़ॉलो करनी है। निहारी में जो मसाले इस्तेमाल होते हैं वो सबसे पहले वो खुशबू वाले मसाले हैं। 1 टेबलस्पून हमने इस्तेमाल करना है इसमें ज़ीरे का, 3 से 4 अदद लौंग के पीस होंगे और इसके बाद 1 दालचीनी का टुकड़ा होना है दरमियाने साइज़ का। उसके बाद हमारे पास आधा चाय का चम्मच काली मिर्च है और उसके साथ हमारे पास है 1 चाय का चम्मच धनिया सूखा हुआ और इसके अलावा एक बड़ी ख़ास चीज़ जो निहारी में जाती है वो है कबाब चीनी, ये भी 1 चाय का चम्मच। 5 से 6 अदद हमने सब्ज़ इलायची लेनी है और ये हमारे पास 1 जायफल का टुकड़ा है और थोड़ी-सी पीसी हुई ये जावित्री है। और ये है तेज़पात के 3 पत्ते और तेज़पात के पत्तों के साथ हमारे पास मौजूद है पिपली के 3 से 4 अदद पीस होंगे, 1 बादियन का फूल है और ये 2 अदद पीस हैं बड़ी इलायची के। इसके बाद जो मसाले हमारे पास हैं, जो इसके स्पाइसेस के लिए जाएँगे, 1 खाने का चम्मच नमक है, 2 चाय के चम्मच सुरख मिर्च है और आधा चाय का चम्मच हल्दी है और ये अदरक का पाउडर है, ये भी आधा चाय का चम्मच और ये सौंफ है 1 खाने का चम्मच भर के। ये सारे मसाले जो साबुत हैं इनको हमने पीस लेना है। एक छोटे साइज़ का प्याज़ हमने लेना है और उसको बारीक काट लेना है और उसके साथ हमें 2 खाने का चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट लेना है। कढ़ाई हमने ले लेनी है और कढ़ाई के अंदर डालना है हमने 1 पाव तेल या 2 कप चाय वाले भर के ऑयल इसमें हमेशा ज़्यादा यूज़ होगा। ऑयल डालने के बाद हमने इसके अंदर डालना है प्याज़। प्याज़ आपने स्मॉल साइज़ का लेना है और बारीक कटा हुआ हो ये प्याज़। अगर ज़्यादा मोटा कटा होगा ना तो इसको सही तरीके से ये ब्राउन नहीं होगा, भुनाई इसकी नहीं होगी और ये साबुत रहेगा मसाले के अंदर। प्याज़ जब हमने डालना है तो ध्यान दें कि ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म ना हो, नहीं तो प्याज़ एकदम से जल जाएगा और इसका क्रिस्पीनेस नहीं आएगा और ये प्याज़ साबुत रहेगा इसके अंदर। ये देखिए अब हमारा प्याज़ इसकी भुनाई शुरू हो गई है, तेल हमारा गर्म हो चुका हुआ है, इसको थोड़ा-सा हिलाएँगे और ये तब तक हम इसको फ्राई करेंगे जब तक इनका मतलूबा कलर हमें नहीं आ जाता और हमें कलर चाहिए ब्राउन सा। प्याज़ का कलर ब्राउन होगा तभी इसका सालन का रंग अच्छा आता है। थोड़ी देर बाद देखें हमारा ये कलर ब्राउन होना शुरू हो गया हुआ है, थोड़ा-सा अब इसको हम और फ्राई करेंगे ताकि ये बाकी प्याज़ जो थोड़े से पिंक नज़र आ रहे हैं, ये भी ब्राउन कलर में तब्दील हो जाएँ। आहिस्ता-आहिस्ता हम इसको हिलाते रहेंगे चम्मच को थोड़ा-थोड़ा। अब देखें इसके कलर ना अब बाकी प्याज़ जो हैं उनके भी ब्राउन होने शुरू हो गए हुए हैं। बस ध्यान ये रखना है कि ना प्याज़ जल ना जाए, स्याही माइल ना हो जाए, हमने इसको इसी पॉइंट पे रखना है। ओके, अब हम इसमें अपने डालेंगे बीफ के पीसेस। बीफ के पीस का साइज़ आपने चेक करना है कि मैंने किस साइज़ का रखा हुआ है। हमेशा बीफ का साइज़ बड़ा बोटी रखनी है क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे ना इसके अंदर, तो जो बीफ का गोश्त होता है ना वो श्रिंक होता है पकाई के बाद। तो अगर हम छोटे पीस लेंगे बोटी के तो वो श्रिंक होके और छोटे हो जाएँगे और जब निहारी के अंदर हम इसको पकाएँगे तो क्योंकि बोटी हमें ज़्यादा गलावट वाली चाहिए होती है, तो वो छोटे पीस जो है ना वो इसके अंदर वो घुल जाएँगे, निहारी के टूट के ना इसके अंदर घुल जाएँगे, इसलिए पीस आपने बड़े साइज़ के हमेशा करवाने हैं, जिस तरह ये मैंने करवाए हुए हैं। अच्छा, ये हमारे तकरीबन सारे पीस इसके अंदर अब आ गए हैं। अब हमने इसकी करनी है बुनाई। आग का जो फ्लेम है हमने तेज़ रखना है क्योंकि अगर आग का फ्लेम तेज़ नहीं रखेंगे तो गोश्त का जो पानी है वो गोश्त पानी छोड़ देगा और इसकी बुनाई ठीक से नहीं होगी। इस पॉइंट पे हमने तेज़ फ्लेम के ऊपर इसकी बुनाई करनी है और साथ ही हमने इसके अंदर शामिल कर देना है हमारा 1 खाने का चम्मच नमक।
नमक इसके बाद जब हम इसको फाइनल टच देंगे तब हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मगर इस पॉइंट पे 1 खाने का चम्मच नमक हमने शामिल कर देना है और अब हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। लेकिन पीस बड़े हैं, थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल आएगी आपको, बर्तन थोड़ा बड़ा ले लें ताकि ये बुनाई अच्छे तरीके से हो जाए इसकी, मगर इससे छोटे पीस आपको नहीं चाहिए, हमने बड़े पीस ही निहारी में रखने हैं। फिर आप वहाँ पर देखें जो कमर्शियल तौर पे यूज़ होते हैं उनके बहुत बहुत बड़ी उन्होंने देगे रखी होती हैं जिसके अंदर इससे भी बड़े बड़े पीस जो तकरीबन एक पीस 3 पाव से लेके 1 किलो तक का एक पीस होता है उसको वो करते हैं, क्योंकि उनके पास बर्तन बहुत बड़े होते हैं। हमारे पास क्योंकि घर के जो चूल्हे होते हैं उनके ऊपर इतने बड़े बर्तन नहीं आ सकते हैं, इसलिए हम इसके पीस जो है ना वो छोटे कराएंगे, मगर इतने छोटे भी नहीं करवाएंगे कि बिल्कुल वो टूट के निहारी के साथ शामिल हो जाए। देखिए थोड़ा थोड़ा इनका कलर चेंज होना शुरू हो गया हुआ है। इसकी तो हमने 2 से 3 मिनट अच्छे से बुनाई करनी है। बुनाई करने के बाद जब ये पोजीशन आ जाएगी तो इस पॉइंट पे हमने इसके अंदर अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल कर देनी है। ये 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट है। ये शामिल करने के बाद हमने इसकी अदरक लहसुन के पेस्ट के अंदर बुनाई करनी है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो स्मेल होती है गोश्त की वो ख़त्म हो जाती है और एक बड़ा यूनिक सा जायका जब निहारी का हमें आता है तो उसमें गोश्त की स्मेल नहीं होनी चाहिए, उसमें सिर्फ मसालों की खुशबू होनी चाहिए। अगर गोश्त की स्मेल आएगी तो वो डोमिनेट कर देती है स्मेल उसको, तो वो निहारी का मज़ा ख़राब हो जाता है। इसलिए अदरक लहसुन की पेस्ट के अंदर इसकी बुनाई करना बहुत ज़रूरी होता है। ये आपने अच्छे से इसकी बुनाई करनी है अदरक लहसुन की पेस्ट में। जब 1 से 2 मिनट इसकी बुनाई हो जाएगी तो तब हमने ये सुरख मिर्च इसके अंदर शामिल कर देनी है और सुरख मिर्च के साथ हमने जो हल्दी है वो भी इसके अंदर डाल देनी है। इस पॉइंट पे सिर्फ ये 2 मसाले इसके अंदर जाएंगे, बाकी मसाले इसके बाद शामिल करेंगे। हम मैं आपको बताऊंगा वो किस वक्त हमने शामिल करने हैं। इस वक्त सिर्फ ये सुरख मिर्च और हल्दी डालकर हमने इसकी बुनाई अच्छे से कर लेनी है इसके अंदर, क्योंकि ये वो मसाले होते हैं जो सुरख मिर्च होती है इसकी बुनाई होना बहुत ज़रूरी है। ये कच्ची नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि सुरख मिर्च अगर कच्ची रह जाए मसाले में इसकी बुनाई सही तरीके से ना हो तो वो कच्चा सा एक जायका आता है, उसका फ्लेवर वो निकल कर नहीं आता निहारी का। ना सालन का रंग सही से बनता है ना उसका जायका सही से बनता है अगर सुरख मिर्च की हम बुनाई ठीक से ना करें। इसलिए इस पॉइंट पे हमने इसकी बुनाई बड़े अच्छे से कर लेनी है। खुशबू आना स्टार्ट होगी हुई है, इसका मतलब है कि हमारा मसाला जो है वो तकरीबन भुन चुका हुआ है। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलते हैं। इस पॉइंट पे जो साबुत मसाले हमने पीसे थे वो निहारी में शामिल करेंगे। ये मसाले इसी पॉइंट पे हमने शामिल करने हैं, इससे पहले शामिल नहीं करने, क्योंकि अगर हम इनको सुरख मिर्च और हल्दी के वक्त ही शामिल कर लेते तो ये मसाले दो तरह से हमारे सालन को नुकसान देते। एक तो ये स्याह कर देते सालन का कलर, और दूसरा इसकी जो खुशबू है वो नहीं आती। हमेशा ये जो मसाले पीसे मैंने आपको बताए थे ये हमने इस पॉइंट पे शामिल करने हैं ताकि ये खुशबू दें और निहारी का एक बड़ा मुनफरद सा जो जायका आता है वो इनकी ही खुशबू से बनता है। तो ये हमने ध्यान रखना है। इस पॉइंट पे हमने इनको बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, तकरीबन 40 से 45 सेकंड हमने इनको भूनना है और उसके बाद हम इसके अंदर पानी शामिल करके इसको पकने के लिए रख देंगे। सिर्फ अब मैं इसका 30 से 40 सेकंड में इसको भूनूंगा। अब बस अब हम इसको और ज़्यादा नहीं भूनना, अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूंगा और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। पानी हमने इतना शामिल करना है कि जो हमारा गोश्त है वो इसके अंदर मुकम्मल तरीके से डूब जाए, क्योंकि इसको हमने अब हल्की आंच के ऊपर पकने देना है और पानी इतना होना चाहिए इसके अंदर कि जब हम 3 से 4 घंटे के बाद इसे उतारें तो ये गोश्त अपने इसी पानी के अंदर गल चुका हो, हमें दोबारा पानी डालने की ज़रूरत महसूस ना हो। क्योंकि एक दफ़ा जब पानी हम डाल लेते हैं उसके बाद अगर पानी शामिल करें तो वो टेस्ट को ख़राब कर देते हैं। इसलिए हमने कोशिश ये करनी है कि फर्स्ट टाइम ही हम इतना पानी डाल दें कि उसी में हमारा गोश्त गल जाए। इस पॉइंट पे जो ऑयल ऊपर आ गया हुआ है इसको हम अलहदा बर्तन में ऊपर से नितार के उतार लेंगे, क्योंकि अगर ऑयल इसके अंदर ही रहने देंगे तो जब हम एंड में निहारी के अंदर आटा मिक्स करेंगे ना तो ये सारा ऑयल उसके अंदर मिक्स हो जाएगा, निहारी ऑयल नहीं छोड़ेगी और हमें उसके ऊपर डालने के लिए जो एंड में तरी और निहारी का एक चाहिए होगा रोगन वो नहीं आएगा। इसलिए हमने जब पानी इसके अंदर शामिल करना है
तो जो ऑयल ऊपर आएगा उसको हमने सारा उतार लेना है उसी वक़्त और एक लहरा बर्तन में डाल लेना है। ये देखें, ये सारा जो ऑयल था ये इसके अंदर हमने डाल लिया है। अब हम इसको अलहदा रख लेंगे और जो निहारी है इसको हम अब पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 3 से 4 घंटों के लिए। 3 घंटे हो चुके हुए हैं, अब हम ढक्कन उठाया मैंने, अब देखेंगे इसका कि क्या रिज़ल्ट है। और मैं आपको ये बता दूँ कि गोश्त की गहराई डिपेंड करती होती है कि आपके गोश्त की चॉइस क्या है, आपके जानवर जो आपने गोश्त जिसका खरीदा है उसकी एज क्या है, उस हिसाब से ये टाइम कम या ज़्यादा हो सकता है। मैं अब इसको चेक करता हूँ कि क्या पोज़ीशन है, जितनी मतलूबा हमें गहराई चाहिए वो हुई है या नहीं हुई। जी माशाल्लाह, देखें बिल्कुल चम्मच टच करने से गोश्त के रेशे अलग हो रहे हैं और ये बिल्कुल हमें इसी तरह का ये गला हुआ गोश्त चाहिए। इससे ज़्यादा हम अगर इसे गलाएँगे तो ये बोटियाँ टूट कर तहरी के अंदर शामिल होना शुरू हो जाएँगी। अब ये गोश्त को क्या करना है, अब हमने इसकी सारी बोटियाँ निकाल के एक लहरा बर्तन में डाल लेनी है, क्योंकि अब हमने इसके अंदर आटा शामिल करना है। और आटा शामिल करने से पहले बोटियाँ इसलिए मैं निकाल रहा हूँ ताकि आटा शामिल करते हुए बोटियाँ क्योंकि ज़्यादा ही हमारी गली होती हैं, तो ये टूट कर सालन के अंदर शामिल होना ना शुरू हो जाएँ, इसलिए हमने सारी बोटियाँ जो हैं वो एक लहरा बर्तन के अंदर निकाल लेनी है। इस पॉइंट पे हम अपने सालन के अंदर नमक भी चेक करेंगे, अगर ये कम हुआ तो हम थोड़ा-सा नमक और शामिल करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमने इसके अंदर आटा शामिल करना है। नमक बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक हमने पैन लेना है और उसके अंदर ये जो सालन वाला चम्मच होता है, जिससे हम सालन डालते हैं, वो हमने 3 चम्मच डालने हैं आटे के भर के। ये आटा जो आटा होता है ना गंदम का, सुरख आटा जिसे बोलते हैं, वो आपने लेना है। वैसे अब वो जो मिल का आटा है, जिसे गुत्थी का आटा बोलते हैं, ठेले का आटा, वो भी ले सकते हैं, मगर इसका अगर आपने एक्यूरेट ज़ायका लेना है, तो आप लाल आटा जो गंदम का चक्की का आटा होता है, वो यूज़ करें। और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हमने भुनाई करनी है, आटा जलाना नहीं है, आटे को भूनना है। और जब आटे से खुशबू आने लगे, तो फ्लेम हमने बंद करके इसे ठंडा होने देना है। उसके बाद हमने आटे के अंदर पानी शामिल कर लेना है और पानी की थिकनेस देख लें कि हमने इतनी पतली रखनी है कि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। अच्छे तरीके से इसे हमने मिक्स कर लेना है। आटे के अंदर पानी जब हम शामिल करेंगे तो ये ध्यान हमने लाज़मी रखना है। और अब क्या करना है, अब हमने इस मटीरियल को, जो पानी हमने आटे में मिक्स किया हुआ है, इस मटीरियल को आहिस्ता-आहिस्ता निहारी के अंदर शामिल करना है। ये साथ-साथ हमने चम्मच लाज़मी हिलाना है ताकि ये इसकी गुठलियाँ ना बने। साथ-साथ चम्मच हमने मसलसल हिलाते रहना है और ये थोड़ी-थोड़ी मिकदार में डालना है, क्योंकि अगर ज़्यादा मिकदार में हम डालेंगे तो हो सकता है इसकी थिकनेस ज़्यादा हो जाए और जब थिकनेस ज़्यादा हो गई तो वो फिर हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम पानी ज़्यादा डाल के उसको पतला करने की कोशिश करेंगे तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमने इसको थोड़ी-थोड़ी मिकदार में डालना है और अपना मतलूबा नताइज हासिल करने तक इसको हमने शामिल करते रहना है इस मटीरियल को अपनी निहारी के अंदर, और साथ-साथ हमने चम्मच हिलाते रहना है। निहारी देखें अब गाढ़ा होना शुरू हो गई है, मगर अभी भी इसकी थिकनेस वो नहीं आई है जो मुझे चाहिए। इसलिए मैं इसके अंदर थोड़ा-सा और शामिल करूँगा और थोड़ी-थोड़ी मिकदार इसके अंदर शामिल करते हुए मैं मुसलसल चम्मच को हिलाता रहूँगा ताकि इसके एक तो ये नीचे ना लगे, दूसरा ये इसका जो एक जगह के ऊपर ये सारा इकट्ठा ना हो जाए मटीरियल। आहिस्ता-आहिस्ता ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, नहीं अभी भी ये मुझे पतली महसूस हो रही है, इसलिए हमने जो बाकी माँदा पानी बचा हुआ है, आटा मिला हुआ, वो भी इसके अंदर शामिल कर लेना है। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि शायद ये आटे की बजाय हम कॉर्नफ्लोर भी यूज़ करके निहारी बना सकते हैं, तो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी है। हमेशा आपने आटा यूज़ करना है निहारी के अंदर, जब भी हमने ग्रेवी उसकी तैयार करनी है, गाढ़ापन करना है, तो वो आटे से करना है। देखिए, जब निहारी इतनी गाढ़ी हो जाए तब हमने पानी शामिल करना बंद कर देना है, क्योंकि अभी ये इसने पकना है और थोड़ा इसने गाढ़ा होना है। इस पॉइंट पे हम इसके अंदर गरम मसाला शामिल करेंगे और गरम मसाला आपने तकरीबन 2 से 3 चुटकियाँ सिर्फ़ शामिल करनी है, ज़्यादा गरम मसाला शामिल नहीं करना। और कोशिश ये करनी है कि गरम मसाला हमेशा अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें, बाज़ार से किसी अच्छे ब्रांड का गरम मसाला लें और उसको आप शामिल करें। और शामिल करने के बाद हम इसको दम पे लगा देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए।
और ये हल्की आंच के ऊपर 10 मिनट के लिए पकता रहेगा। इससे जो आटा का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा और निहारी भी हमारी पक जाएगी। 10 मिनट के बाद हमने अब इसके अंदर जो गोश्त हमने निकाला था अपना वो शामिल कर देना है, ताकि ये जो बोटियां हमारी हैं और थोड़ी सी ये इसके मसाला इनके अंदर शामिल हो जाए और जो टेस्ट है निहारी का वो हमारे गोश्त के अंदर भी शामिल रहे। बोटियां शामिल करने के बाद दोबारा इसे ढक देना है और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसे और पकाना है। निहारी अब माशाल्लाह हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी हुई है, बड़ी खूबसूरत स्मेल आ रही है। अब इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें कितना माशाल्लाह इसका खूबसूरत कलर आया है और देखें बोटियों का साइज़ कितना छोटा हो गया। हमने बड़ा साइज़ की बोटी डाली थी, अगर यही छोटे साइज़ की बोटी डालते तो इसने और छोटी होके तो टूट जाना था और निहारी के अंदर शामिल हो जाना था। तो हमने बोटी का साइज़ इसी तरह का रखना है, बड़े साइज़ का। और अब हमने इसके ऊपर डालना है जो तरी हमने ऊपर से निकाली थी स्टार्ट में, इस पॉइंट पे हमने ये तरी इसके अंदर डालनी है और ये बड़ा एक खूबसूरत सी लुक आ जाती है इसकी। ये देखें माशाल्लाह रौनक आ गई है निहारी के ऊपर। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे गार्निश के लिए सब्ज़ धनिया और सब्ज़ धनिया के साथ जाएगी इसके अंदर बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च और साथ में जाएगा इसके ऊपर बारीक कटा हुआ अदरक। अब देखें ये पूरी निहारी की एक प्लेट तैयार हो गई है। अब इसको चेक करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये कितनी ज़बरदस्त किस्म की गल चुकी है बोटी और निहारी इतनी थिक ही होनी चाहिए। आप इसको ज़्यादा करेंगे तो वो उसका जायका नहीं आएगा आपको। अभी चेक आपको करके बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुँ, ये बहुत ज़बरदस्त निहारी तैयार हुई है। आप ये रेसिपी फ़ॉलो कीजिएगा और मैं आपको दावे से कहूँगा कि आप अगर बाज़ारी निहारी के शौकीन हैं, मोहम्मदी के या वारस के, ये स्टेप बाय स्टेप आपने फ़ॉलो करनी है और इंशाल्लाह आप दोबारा कभी उस निहारी की शॉप पर नहीं जाएँगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।